Friends, Manjit sir here. How are you all? I think you all are very well at home and do study on daily basis as well because we provide you those study materials which is required for your study. So nowadays there is a problem of corona, so we do not worry about it. By the means of online we can complete your course as well, so don't worry about that. Now come to the lecture. So in last lecture we have seen chapter number 1, which is evolution of your computers. So let's have a look the glimpse of the previous class. Then after we continue with the today's class. तो पहला हमारा जो था बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। और फिर कुछ हम हिस्ट्री देखे थे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में कि किस तरह से हम लोग विकास किए कंप्यूटर में हम लोग किए। फिर इसी के दौरान हमने एक डिवाइस देखा था जो कि एबाकस नाम का था। वो चीन में इसका इन्वेंशन हुआ था, जो कि समय था उस समय 3000 BC। तो ये सब चीजें हमने देख चुके थे। तो आज जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं बच्चों अपने हाथों में, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है। तो चीजें आज बहुत आसान है कंपेयर टू दैट टाइम। पहले उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, चीजें उतनी सुविधाजनक नहीं थी, फिर भी उस समय के हमारे पूर्वज ने बहुत मेहनत करके और हमारे लिए इतना अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो इन इन्वेंशन में, इस रिवॉल्यूशन में बहुत सारी दिक्कतें आई और बहुत सारी रुकावटें आई, फिर भी हमारे पूर्वज इसे पार कर कर हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए। और बेसिकली अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये एक कैलकुलेशन की डिमांड रही होगी उस समय, और जो कि सटीक हो, कैलकुलेशन भी हो और सटीक भी हो। ये जो दो टू फैक्टर्स थे जिनके कारण ये सारी प्रक्रिया हमारे सामने हुई। तो आगे देखते हैं फिर और कैसे कैसे हम विकास किए। तो सबसे पहला विकास तो हमने देखा अबाकस के फॉर्म में, और देखिए सेकंड क्या है। तो सेकंड हमारे पास है बच्चों पास्कल एडिंग मशीन, ठीक है। तो ये मशीन जो है बच्चों हमें 1642 ईस्वी में देखा गया था, ठीक है। और जिसके इन्वेंटर थे हमारे ब्लेज पास्कल, जिसे सिंपल में हम लोग पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए देखते हैं क्या है ये ब्लेज पास्कल और फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे बच्चों। Invented the first mechanical calculator at the age of 19 in the year of 1642, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने अपना 19 साल में ही इन्होंने अपना क्या किया, एक अपना खुद का कैलकुलेटर मशीन इन्होंने बनाया, जो कि क्या था, मैकेनिकल था। इसमें 3 कंपोनेंट थे, जो कि नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट यूज्ड गियर, व्हील्स एंड डायल्स, ठीक है बच्चों। तो इस इमेज में तो आपको उतना सटीक नहीं दिख रहा होगा, आगे मैं आपको एक वीडियो के थ्रू इसको थोड़ा एनहांस करूंगा ताकि आप चीजों को विजुअलाइज करें। फिलहाल अभी टॉपिक को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। द नंबर वर डिस्प्ले बाय रोटेटिंग द व्हील्स। ये कह रहा था कि ये इसमें कुछ व्हील्स होते हैं बच्चों, वो मूवमेंट करता है, उसको हमें राउंड कराना पड़ता था, जिससे वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इट वाज कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ये बेसिकली दो ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता था बच्चों, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन वैसा नहीं जो आज हम देखते हैं, ये कुछ अलग तरह का सब्सट्रैक्शन होता था, जो अभी आपके लिए ऊपर की बात होगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि टर्मिनोलॉजी होती है कंप्लीमेंट। तो नाइन्स कंप्लीमेंट के थ्रू जो है ये सब्सट्रैक्शन
होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। The gear principle was further employed in many mechanical calculators. A taximeter is a perfect example of a mechanical calculator. तो इस मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है बच्चों गियर प्रिंसिपल रहा, और इसका अगर आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बड़े बड़े शहरों में आप टैक्सियां देखते हैं, ठीक है, तो उनका जो मीटर होता था जिसके अनुसार से वो पैसे लेते हैं अकॉर्डिंग टू मीटर, जितनी किलोमीटर गाड़ी चली उसके अकॉर्डिंग वो मीटर क्या करता है, रोल करता है, जिससे पता चलता है कि हमने कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। तो ये तो रहा हमारा पास्कल एडिंग मशीन, जिसको हम अगर दूसरे भाषा में कहें तो पास्कलाइन भी कहते हैं। तो अब देखते हैं हम ये वीडियो, जिससे आपको कुछ चीजें जरा सी विजुअलाइज हो जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद बच्चों आपके माइंड में कुछ एक ग्राफिक्स या विजुअलाइजेशन हुआ होगा, जिससे आप पास्कलाइन मशीन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं लाइबनीज कैलकुलेटर। तो ये भी कैलकुलेटर कुछ खास नहीं चेंज कर पाई, लेकिन कहीं न कहीं पहले वाले से बहुत ज़्यादा एनहांस था बच्चों। क्यों? क्योंकि पहले वाले में सिर्फ सब्सट्रैक्शन कर सकते थे, एडिशन कर सकते थे, लेकिन इस वाले में क्या है बच्चों कि आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी करेंगे और भी अदर मैथमेटिकल हम करते हैं। देखिए ये क्या कहता है आपका बुक, लाइबनीज द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन। ये कहाँ से है बच्चों? जर्मन से। invented a mechanical device called Leibniz calculator in 1671। ठीक है, तो इन्होंने भी एक मैकेनिकल डिवाइस इजाद किया, आविष्कार किया, जिन्होंने अपने ही नाम पर रखा। तो आप लोग भी अगर कोई आविष्कार करते हैं इन फ्यूचर तो आप भी अपने नाम पे रखेंगे। तो यही चीजें पहले भी होती थी। तो ये अप्रॉक्स आप ये कह सकते हैं कि कुछ 30 साल बाद ये आविष्कार हुआ। इट वाज एन इम्प्रोविजाइजेशन ऑन पास्कल मशीन। तो इसका कहने का सेंस ये है बच्चों कि जो पास्कल मशीन था हमारे पास, उसमें थोड़ा बहुत एनहांसमेंट करके, थोड़ा फेर बदल करके इन्होंने अपना नाम से एक कैलकुलेटर दर्ज किया। तो होता क्या है ऐसे में कि मेथड वही था, सिस्टम वही थे, नियम वही थे, लेकिन कुछ टूल्स, कुछ इनोवेशन करके उसे कुछ अलग कर दिया गया और थोड़ा पावरफुल और उसको बना दिया गया। आफ्टर इसके बाद लेबनीज अपने आप को एक इस्टेब्लिश साइंटिस्ट हो चुके थे उस टाइम, और काफी फेमस हुए इस आविष्कार से। तो काफी इस आविष्कार से उनके करियर में काफी ग्रोथ भी हुआ था। आगे आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम performing addition and subtraction, the Leibniz calculator could even do multiplication, division and find square root। तो जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों कि ये कुछ ज़्यादा अर्थमेटिक प्रोसेस करता था,
इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और स्क्वायर रूट ऐड हो गया। तो ये तो कुछ मशीन्स हैं बच्चों जो हम पास्ट में इन्वेंट किए और जो कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट हुआ। अब हम ये देखते हैं वो कौन कौन से पर्सन हुए जो इस सफर में, इस मूवमेंट में सामने आए और अपनी प्रतिभा से कंप्यूटर को या काउंटिंग की जो प्रोसेस थी उसको हमारे लिए आसान बनाया। तो सबसे पहला नाम आता है बच्चों किनका, चार्ल्स बैबेज का। तो चार्ल्स बैबेज ब्रिटिश मैथमेटिशियन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। तो ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए बच्चों जो कि इन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहा गया। ठीक है, यहाँ कहने का सेंस ये है बच्चों कि पहले तो मैकेनिकल मशीन्स हुई लेकिन कुछ इन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिससे जो कि आज हम सिस्टम देख रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटर, उसका बेस या नींव कह सकते हैं, फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था। He invented a working model of the mechanical computer called the difference engine in 1822। ठीक है, 1822 में इन्होंने एक मैकेनिकल इंजन बनाया बच्चों डिफरेंस इंजन के नाम से, और एंड एनालिटिकल इंजन इन 1833। और 10 साल के बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन भी इन्होंने बनाया। तो ये दो आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज के लिए जो है काफी बहुत ही ऊंचा उनको बहुत सारे साइंटिस्ट में उन्होंने अपना मकाम बनाया। ठीक है, तो एक दुखद स्टोरी भी है इनका बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। पहले टॉपिक को देखते हैं। द एनालिटिकल इंजन हैड 4 यूनिट्स, मिल, स्टोर, रीड एंड प्रिंटर। क्या है बच्चों, रिपीट कीजिए, मील, स्टोर, रीड एंड प्रिंटर। कैलकुलेटिंग डिवाइस, द स्टोर वाज वेयर डाटा वाज हेल्ड। तो जहां पर भी डाटा वगैरह का काम वहां पे उनके मशीन में होता था बच्चों, वहीं पे क्या हो रहता था, स्टोर। द रीडर एंड द प्रिंटर वर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जैसा आज हम लोग देखते हैं बच्चों, माउस है, मॉनिटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में, उस समय क्या था हमारे पास, रीडर और प्रिंटर। ऑल all the computers used nowadays are based on this concept। तो आज जितने भी कॉन्सेप्ट है बच्चों इसी के बेस पे है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि इन्हें ही मॉडर्न कंप्यूटर का जो है फादर माना जाता है। और दुखद स्ट्रेटजी ये रहा बच्चों कि इन्होंने वो मशीन तो तैयार कर चुके थे लेकिन इनके पास कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियल लेवल पे हो सके। और ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनका देहांत हो गया और फिर वो चीजें दब गईं और यही उनके दुखद घटना रही। नहीं तो वो ये सारी जितनी भी आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं ये सारे रॉयल्टी जो है उनके फैमिली को जाता। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे चार्ल्स बेबेज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट व्यक्ति रहे, पर्सनालिटी रहे जो कि एवोल्यूशन कंप्यूटर के क्षेत्र में लाए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, लेडीज अगस्ता अदा लवलेस। तो ये एक महिला होते हुए भी इनका बहुत ही हेल्पफुल रहा कंप्यूटर के क्षेत्र में। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं साइंस सेक्टर में तो आती नहीं है लेकिन इन्होंने उस समय भी जब बहुत सारी कमी थी हमारी सोसाइटी में फिर भी वे सामने आई एक मैथमेटिशियन के फॉर्म में। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में, जानते हैं। लेडीज अगस्ता अदा लवलेस वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। तो ये भी क्या है बच्चों, इंग्लिश मैथमेटिशियन है। तो कहीं ना कहीं चार्ल्स बेबेज का और इनका एक कंट्री का ही हुए। एंड राइटर chiefly known as for her work on Charles Babbage's एनालिटिकल इंजन। और इन्होंने एनालिटिकल इंजन के बारे में एक नोट लिखा। शी इज कंसिडर्ड एज द
first programmer who suggested the use of binary data storage in the form of 0 1 instead of decimal number system। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से हम लोग पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर हुआ करता था और नंबर जो है हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि इसके से हम फेमिलियर थे। लेकिन यही लेडी अगस्ता ने क्या किया कि बहुत सोचने के बाद, बहुत अपने एनालिटिकल थिंकिंग करने के बाद उन्होंने पाया कि ये फॉर्मेट ज़्यादा ही मशीन के लिए सही है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 2 ही स्टेट होता है, ऑन एंड ऑफ। तो इसके बेस पे इन्होंने काम किया और इन्होंने एक सजेशन दिया कि आज से हम डेसिमल को छोड़कर बाइनरी पे काम करेंगे और हमारा कंप्यूटर का और भी फॉर्मेट धीरे धीरे चेंज हुआ। तो इनका सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बच्चों कि इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब आए हमारे जॉर्ज बूल। तो जॉर्ज बुल वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। ये भी कहाँ से है बच्चों? ब्रिटेन से ही है। ही सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग देम टू अ सीरीज ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली आंसर्ड क्वेश्चंस एंड लिंक देम विथ द बाइनरी सिस्टम। ठीक है। तो ये है बच्चों कि इन्होंने मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च अपने जीवन काल में किए और इनका एक तरीका था कि वो किसी भी प्रॉब्लम को वो शॉर्ट बाय शॉर्ट, ब्रेक बाय ब्रेक करके उन्हें लिंक सॉल्व करके उन्हें लिंक करके वो सॉल्व करते थे। और जैसा कि पिछले हमने अगस्ता मैडम को पढ़ा, उन्होंने बाइनरी का कॉन्सेप्ट दे चुके थे। तो मशीन से जुड़ने के लिए बुल भी उन सारे समस्याओं को बाइनरी से जोड़ना शुरू कर किए। इट रिजल्टेड इन 1 फॉर पॉजिटिव आंसर एंड 0 फॉर निगेटिव आंसर। ठीक है। तो इस दौरान इन्होंने क्या किया कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके लिए ये 1 को रिप्रेजेंट करते थे और निगेटिव आंसर के लिए इन्होंने क्या किया, 0 रिप्रेजेंट करते थे। दिस कॉन्सेप्ट नोन एज द बुलियन लॉजिक, और इसे ही कहा गया बुलियन लॉजिक, बिकम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट। तो हम अपने सिस्टम में जैसा कि बहुत सारे सर्किट देखते हैं बच्चों, और मुख्य रूप से हम उसे कहते हैं मदरबोर्ड। तो उस सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिशियन पार करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पार करती है, तो उसके अनुसार जो है ये काम होता है। तो आपको समझ में और भी इंटरप्रेट करने के लिए मैं एक आपको बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने इनका एक मेथड था कि जैसे अगर आप a प्लस a करते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। या फिर a इंटू 1 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं बच्चों जो आज आपको समझनी नहीं है, लेकिन इस तरह का मैं आपको ये जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को विजुलाइज करें। कुछ ऐसे ही बूलियन लॉजिक का जो है कॉन्सेप्ट चलता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, डॉक्टर हरमन हॉलीथर्ड। ठीक है बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, हरमन an American statistician invented a machine called the tabulating machine। तो हरमन जो है बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक टेबुलेटिंग मशीन जो है इन्होंने अपने नाम किया। और ये कहाँ से थे बच्चों, अमेरिकन से। तो अमेरिका से होने से पता ये भी चलता है कि अमेरिका भी उस टाइम धीरे धीरे गुलामी होने के बावजूद भी इन्होंने भी इस क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस किए। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता था, हिस्ट्री में आप आगे पढ़िएगा देखिएगा कि ब्रिटिश जो है करीब करीब सारे देशों पे गुलामी करवाए, तो फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना काम करते हुए
टेबलेटिंग मशीन को बनाया। It was capable for reading data, processing it and giving the desired output। जैसा कि कंप्यूटर का जो बेस है बच्चों, उस पे ये काम करता है। तो डाटा को रीड भी किया, प्रोसेस भी किया और जो भी आपके अकॉर्डिंग डिजायर आउटपुट होना चाहिए वो भी ये प्रोड्यूस करता था। द इनपुट वाज गिवन थ्रू द पंच कार्ड। और जो इनपुट दिया जाता था वो क्या किससे दिया जाता था? पंच कार्ड। तो आज जो हम हमारे पास कीबोर्ड है, इसका कह सकते हैं कि पिछले वाला जनरेशन में ये जो है यूज होता था। बेसिकली ये फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में जो है ये यूज होता था। आगे हम लोग देखेंगे जनरेशन में भी कि कब कैसे कौन कौन इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस यूज होता था। फॉर टाइम भी इट इज सफिशिएंट फॉर यू। पंच कार्ड वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो पंच कार्ड से ही बच्चों रिकॉर्ड और स्टोर भी डाटा किया जाता था। तो आज बच्चों इतना ही, फिर हम अगले क्लास में देखते हैं। और ये भी है बच्चों कि आई थिंक अगले क्लास में मैं इस चैप्टर को फिनिश भी कर दूं और जल्दी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आंसर करवाऊं। तब तक के लिए आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए और घर पे ही रहिए, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिल देन बाय।